हरे कृष्णा। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 13 पे। पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिसको कर्म फल की बहुत तीव्र इच्छा है वो देवताओं की उपासना करता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि साधारण आदमी का जो झुकाव है इस भौतिक जगत में कैसे दिखाई देता है, कि जो वर्ण आश्रम है उसके द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके द्वारा कर्म करके वो सिद्धि प्राप्त करना चाहता है। तो भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 13 भगवान कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम इमाम विद्या अकर्तारम अव्ययम। भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि इतने पर भी अव्यय करता हूँ। तो देखिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम। असल में ये एक बहुत ही हीटेड और वाद विवाद वाला टॉपिक है कि ये कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा सिस्टम, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जात पात, ये सब क्या ब्राह्मणों ने बहुत ज़्यादा शोषण किया है, बहुत ज़्यादा गुमराह किया है लोगों को, आदि आदि ऐसे चलते हैं। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो ये सही है, लेकिन क्या सिस्टम रॉन्ग है? नहीं, सिस्टम रॉन्ग नहीं है। देखिए आज समाज में कितना करप्शन है, कितने करप्शन है, और किसी भी सिस्टम में कितने सारे चेक्स हैं, और चेक्स के साथ साथ क्या है, लूप होल भी हैं। अभी जो व्यक्ति उन लूप होल को जानता है और जिसकी चेतना शुद्ध नहीं है वो क्या है, उन लूप होल्स का फ़ायदा उठाएगा ही उठाएगा। अब देखिए पुलिस है, ये क्या कभी कभी भ्रष्टाचार में सम्मिलित नहीं होती है? तो क्या हमको पुलिस नहीं चाहिए? चाहिए। नेता हैं, क्या वो कभी कभी भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होते हैं? तो क्या हमको नेता नहीं चाहिए? चाहिए। देखिए सिस्टम में खराबी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको सिस्टम नहीं चाहिए। चातुर्वर्ण्य मया सिस्टम, डेफिनेटली हमारे सिस्टम में खराबी आई है, उसको खराब किया गया है, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये सिस्टम को मैंने बनाया है। आई एम द ओरिजिन ऑफ दिस सिस्टम। अगर मान लो चलो हम इस तथ्य को निकाल देते हैं तो आज भी क्या समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो नहीं है? श्रील प्रपात जी बताते हैं कि किसी भी कंट्री में चले जाओ तो ये चारों आपको वर्ण में ऐसा मिलेगा। तो देखिए ब्राह्मण का काम क्या था? ब्राह्मण का काम होता था पॉलिसी बनाना। तो आज के जो आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस, वो क्या पॉलिसी नहीं बनाते? क्या वो पॉलिसी बनाते हैं? तो वो पॉलिसी बनाते हैं। क्षत्रिय का काम क्या था कि जो ब्राह्मण ने पॉलिसी बनाई है उनको लागू करना, नियम कानून कायदे कानून को जो है लागू करना। तो आज के जो पॉलिटिशियन है वो उसको लागू करते हैं, वो पॉलिटिशियन कराते हैं। तो हम और आप मिलके देश थोड़ी चलाते हैं। तो देश चलाने के लिए वो है, तो क्या हमको नेता नहीं चाहिए? चाहिए। क्या हमको पुलिस नहीं चाहिए? चाहिए। तो मतलब वो मेक श्योर करते हैं कि सारी चीज़ें ठीक से चले, चाहे चले जितना भी, लेकिन कितना। तो इसलिए क्या कि वो सारे के सारे रिक्वायर्ड हैं। पुलिस भी चाहिए, पॉलिटिशियन भी चाहिए, ये सब चाहिए। वैश्य हैं, बिजनेस करना काम था उनका। तो क्या टाटा बिरला अंबानी, ये जो बड़े बड़े समूह है, ये हमको चाहिए। अगर ये नहीं रहेंगे तो देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे चलेगी? नहीं चलेगी। तो हिंदी में एक कहावत भी है कि नगर का सेठ, मंदिर का गेट और साधु का पेट, ये बड़े होने चाहिए। अभी मंदिर का जो गेट बड़ा है तो उसमें बहुत सारे आदमी आएंगे भगवान भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए आएंगे। नगर का सेठ अगर बड़ा है तो नगर में अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो उसको संभाल लेगा भाई। और साधु का पेट बड़ा होना चाहिए। अगर साधु का पेट बड़ा है तो इसका मतलब लगता है कि भाई समाज में सब ठीक ठाक चल रहा है। तो आज जैसे हम समता की बात करते हैं तो हम खाली समता की बात करते हैं, लेकिन समता ऐसा है नहीं। देखिए पीएम आएगा तो पीएम के पीछे कितना Z+ सिक्योरिटी रहती है। हाँ, कोई सीएम आएगा तो उसके पीछे कितनी बड़ी, उनके आगे पीछे कितनी गाड़ियाँ घूमेंगी। तो हमारे और आपके लिए सब वो है क्या? नहीं है।
तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी ने ज़्यादा डोनेट किया है तो उसको क्या ट्रीटमेंट मिलेगी और मेरे को क्या ट्रीटमेंट मिलेगी, उसमें अंतर होगा ही होगा। तो समता कहाँ है? समता नहीं है। तो असमानताएं सिस्टम में आज भी हैं। तो एसेंस क्या है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, ये मैंने बनाई। और किस आधार पर? गुण कर्म विभाग। ये गुण और कर्मों के हिसाब से बनाए। अभी सतोगुणी व्यक्ति उपयुक्त है किसके लिए? ब्राह्मण के लिए। और रजोगुणी व्यक्ति किसके लिए उपयुक्त है? क्षत्रिय के लिए। और जो तमोगुण और रजोगुण का मिक्स है वो किसके लिए उपयुक्त है? वैश्य के लिए। और जो तमोगुणी व्यक्ति है वो उपयुक्त है शूद्र के लिए। तो ये भगवान कृष्ण कहते हैं कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, कि ये मैंने बनाया है लेकिन गुण और कर्मों के हिसाब से। इसमें भगवान कृष्ण जन्म का नाम नहीं लेते, जन्म का नाम जन्म के आधार पे नहीं है। अब मेरे पिताजी डॉक्टर हैं तो क्या मैं भी डॉक्टर बन जाऊंगा? नहीं। सिर्फ मेरे पिताजी डॉक्टर हैं इसलिए मैं डॉक्टर नहीं, मेरे को एमबीबीएस की डिग्री लेनी ही पड़ेगी। मेरे को थोड़ा एडवांटेज मिलेगा कि भाई मेरे को क्लिनिक है या कुछ पेशेंट है देखने के लिए है, वो फ़ायदा मिलेगा। अभी मेरे पिताजी ब्राह्मण हैं तो क्या मैं भी ब्राह्मण? नहीं, मेरे को उसके लिए यज्ञोपीत जो संस्कार वगैरह हैं वो सब करने पड़ेंगे। तो सिर्फ पिताजी वो हैं तो बेटा भी वैसा होगा, ऐसा नहीं है। अब लेकिन देखिए इसका विकृत रूप कितना हो गया आज के डेट में, आज के तारीख में कितना हो गया है। अभी शादी करने के लिए जो जात में मैंने जन्म लिया है तो शादी करने के लिए वही चाहिए भाई। अगर मैंने ब्राह्मण में जन्म लिया है तो शादी करने के लिए ब्राह्मण चाहिए। अगर मैंने वैश्य में जन्म लिया है तो शादी करने के लिए वैश्य ही चाहिए। लेकिन अगर मेरे को मैं अगर बार में दारू पीने जाऊंगा तो साथ में कोई भी चलेगा, तब मैं जाके वहाँ के ब्राह्मण और वैश्य तब नहीं देखूंगा। तो ये हमने सिस्टम को बिगाड़ दिया है। तो ऐसे करते करते सिस्टम में पाखंड आ जाता है। अभी पाखंड आ गया, लेकिन अगर हम सिद्धांत को सही से समझेंगे, सही से समझ के जो बेसिक जो उसका सिद्धांत है उसको सही से समझ के अगर फिर उसको लागू करेंगे तब हम देखेंगे कि यार सिस्टम सही है, एवरीथिंग इज फाइन। तो ये आज के हिसाब में देखें तो ये हर जगह ऐसा है। भगवान कृष्ण कहते हैं तस्य कर्तारम अपि माम, कि ये इस जो सिस्टम का जो वर्णन है, इसका जो विवेचन है, ये मैंने किया है, मैंने किया है। विद्या कर्तारम अव्यमम, लेकिन ये करने के बाद भी मैं इससे अफेक्टेड नहीं हूं, यानी कि इसके जो रूल रेगुलेशन है मेरे ऊपर लागू नहीं है। देखिए किसी भी कंपनी में कोई सीईओ वगैरह है, अगर मैं उस कंपनी में कर्मचारी हूं और मेरे को अगर 8:30 बजे जाना है और अगर मैं 8:30 बजे पंचिंग नहीं करता हूं, 12 बजे पंचिंग करता हूं, तो मेरा हाफ डे लगेगा या मेरी आधे दिन की तनख्वाह कटेगी। लेकिन अगर सीईओ है, जो कंपनी का मालिक है, वो अगर 12 बजे आएगा तो उसकी तनख्वाह नहीं कटेगी। अगर मैं 3 दिन ऑफिस नहीं गया तो मेरी छुट्टी लगेगी, मेरी पेमेंट कटेगी। लेकिन अगर कंपनी का मालिक है वो अगर नहीं आया तो उसकी पेमेंट नहीं कटेगी, उसके ऊपर रूल रेगुलेशन लागू नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारम अभिमाम विद्या कर्तारम अव्यय, कि ये जो सिस्टम है ये मैंने बनाया है लेकिन मैं इसके अंडर में नहीं हूं, इसके जो रूल रेगुलेशन है मेरे ऊपर लागू नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।